आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर होगा मतदान। कई प्रमुख नेताओं की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। भोपाल सहित राज्य के कई जिले तेज गर्मी और लू की चपेट में। 1 जून की शाम 6:30 बजे तक राज्य में एग्जिट पोल पर है प्रतिबंध। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में अब से कुछ देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। छठे चरण में राजनीतिक गलियारे के कई प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, संबित पात्रा और बासुरी स्वराज, और कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार शामिल हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। राज्य के कई जिले तेज गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं। चंबल के साथ मालवा के कई इलाकों में भी तापमान रिकॉर्ड 44 से 46 डिग्री के पार जा पहुंचा है। आज गुना सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। यहां लगातार 5 दिन से पारा 40 डिग्री के पार है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, खजुराहो, नौगांव, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर और खरगोन में भी तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के आधे हिस्से में लू चलने की चेतावनी भी जारी की। खासकर निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में तीव्र लू की आशंका है। शिवपुरी में इस समय गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। तेज गर्मी के बीच दिन के समय आसमान से आग बरस रही है। शहडोल जिले में बदलते मौसम की वजह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम प्रभावित हो रहा है। रबी विपणन मौसम 2024-25 में गेहूं की खरीदी देश के प्रमुख राज्यों में सुचारू रूप से की जा रही है। पिछले वर्ष 262.02 लाख मीट्रिक टन खरीदी की तुलना में इस वर्ष अब तक 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि 59,715 करोड़ रुपए के कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य से रबी विपणन मौसम में कुल 22,31,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। गेहूं की अधिक खरीद मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से की गई है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैव विविधता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों की पहचान करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। बैतूल में जेल अधीक्षक योगेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बंदियों को चिकित्सकीय परामर्श के लिए जेल से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें जेल में ही ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें जिला चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा घर से बैठकर जेल में ही बंदियों का निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के मुताबिक जिला जेल से ही ई संजीवनी पोर्टल से जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा बंदियों को परामर्श दिया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 1 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार प्रसार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में 4 दिवसीय समागम कला उत्सव का कल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनने की दिशा में कला और संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्री मोहन ने समाज में कला की भूमिका और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया। समागम कला उत्सव 2024 में कला प्रदर्शनियां, फिल्म स्क्रीनिंग और कार्यशालाएं शामिल हैं। उत्सव में देश भर के 46 कलाकारों की कलात्मक अभिव्यक्तियों और तकनीकों का प्रदर्शन होगा। महोत्सव का समापन सोमवार को होगा। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में आज शाम चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मैच हुए हैं, जिनमें से सनराइजर्स ने 10 और राजस्थान ने 9 मैच जीते हैं। टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को होगा। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने कड़े सेमीफाइनल में मेजबान देश दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में दूसरा पदक पक्का कर लिया। इससे पहले बुधवार को ज्योति, परनीत कौर और अदिति स्वामी की कंपाउंड महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर टीकमगढ़ जिले के 2 प्रभारी तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अनूपपुर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर में की जाएगी। निवाड़ी में पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जनशक्तिकरण विभाग अंतर्गत संचालित श्री राम राजा वृद्ध आश्रम ओरछा के सभी वृद्धों का फूलमाला श्रीफल से सम्मान कर स्वादिष्ट भोजन कराया गया। नीमच में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य आज संपन्न हुआ। इसमें कुल 40 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। शहडोल जिले के एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाई गई है। कोई व्यक्ति सीधे कार्यालय पहुंचकर शिकायत नहीं कर सकता तो वह अपनी शिकायत इस पेटी में डाल सकता है। अशोकनगर जिले के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में सुरक्षित गर्भपात सेवा के अंतर्गत गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के तहत आज शासकीय सेवा प्रदाताओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। आगरमालवा में गांव-गांव जाकर कृषि प्रशिक्षण संगोष्ठी किसान चौपाल के माध्यम से जिले के किसानों को खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गुना में कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा आज पीएम जनमन योजना अंतर्गत बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी एवं आधार अपडेशन कार्य का निरीक्षण किया गया। और छतरपुर में सेवा सहकारी समिति देवरा तहसील बिजावर में सरसों, चना, मसूर उपार्जन केंद्र की शिकायत की जांच की गई। जांच के आधार पर कलेक्टर ने समिति प्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर होगा मतदान। कई प्रमुख नेताओं की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। भोपाल सहित राज्य के कई जिले तेज गर्मी और लू की चपेट में। 1 जून की शाम 6:30 बजे तक राज्य में एग्जिट पोल पर है प्रतिबंध। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में अब से कुछ देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।